स्वागत है आप सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी सखी दीदी के बारे में, जिनको मिलने वाला है 5,000 रुपये पर मंथ मानदेय के रूप में। और यहाँ पे नया नियम लागू किया गया है कि कृषि सखी दीदियों के लिए जो प्राकृतिक आधार खेती को बढ़ावा देने का श्रेय है वो किस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा कृषि सखी दीदी को सौंपा जाएगा, प्रशिक्षण करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से कृषि सखी दीदियाँ प्राकृतिक रूप से खेती करने के जो तरीके हैं उनको किसानों द्वारा वितरित करेंगी, जानकारी देंगी, जिसके माध्यम से प्राकृतिक खेती में बढ़ावा मिलेगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कृषि सखी जिले में गाय आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगी। प्रयागराज में सरकार ने जिले के सभी 23 ब्लॉकों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक किसानों को संगठित करने और उनका नामांकन करने के लिए कृषि सखी को शामिल किया है। कृषि सखियों की भूमि किसानों के मित्र के रूप में उनके दरवाजे पर पहुंचकर उन्हें सभी आवश्यक जानकारी, कौशल और क्षमताओं से युक्त करके प्राकृतिक खेती के विभिन्न पहलुओं पर किसानों को मार्गदर्शन कराने, प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और कौशल प्रदान करने की है। कृषि विभाग ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि कृषि को किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। इसके लिए एनआरएलएम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से कृषि सखियों की सूची मांगी गई है। मई से जिले के 12 कलेक्टरों में कृषक विकास केंद्रों पर कृषि सखियों को प्रशिक्षित करने की रणनीति बनाई गई है। हर कलेक्टर में कम से कम 2 कृषि सखियों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि इन सखियों को चयन स्वयं सहायता समूह से किया जाएगा, जिनका चयन जिला स्तर पर निगरानी समितियों द्वारा किया जाएगा। कृषि सखियों को हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा सरकार ने प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को भी हर साल 4,000 रुपये देने की योजना बनाई है। यदि किसी कृषि कलेक्टर में कृषि सखी नहीं है तो इसकी जानकारी रखने वाले सामुदायिक संसाधन व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रयागराज में खेती के 12 कलेक्टर हैं, जिसमें से 7 जसरा ब्लॉक में हैं और 5 भगवतपुर में हैं। एक कलेक्टर में करीब 5 हेक्टेयर खेती होती है। प्रयागराज में फिलहाल 15 हेक्टेयर से ज़्यादा किसान खेती कर रहे हैं। अधिकारियों ने दावा किया है कि किसी सखियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि किसान प्राकृतिक तरीके से कम लागत में कृषि उत्पादन बढ़ा सके। वे साथ ही अन्य सदस्यों को भी संदेश देंगे। हाल ही तक का मुख्य रूप से छोटे और सीमांतर किसान अपनी उपजाऊ भूमि का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। अधिकारियों ने दावा किया है कि कारण कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी का खराब होना है। इन कृषि सखियों को अब गैर रासायनिक कम लागत वाली जलवायु अनुकूल खेती की तरीके खोजने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। अधिकारियों ने क्योंकि महिला राज्य और देश भर में कृषि में मुख्य कार्यबल है, इसलिए यदि उन्हें प्रशिक्षित किया जाए और उनके माध्यम से संदेश फैलाया जाए तो यह हमेशा प्रभावी होता है। यानी जो हमारी कृषि सखी दीदी हैं उनका जो मानदेय है वो तो निर्धारित हो ही गया है, 5,000 रुपये पर मंथ। देखिए इसमें ये साफ बात कही गई है कि जितनी भी हमारी कृषि सखी दीदियां हैं उनको हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे और साथ ही साथ उन किसान भाइयों को भी 4,000 रुपये पर मंथ देने की योजना बनाई जा रही है, जो कृषि सखी दीदी के माध्यम से अपनी खेती को बढ़ावा देंगे और जो योजनाएं आती हैं उसके अंतर्गत खेती करेंगे। तो जो हमारे किसान हैं उनको भी 4,000 रुपये पर मंथ देने की योजना बनाई जा रही है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि